नमस्कार दोस्तों, न्यूज देखो यार में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह रायगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जेसीआई रायगढ़ सिटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पतंग महोत्सव का हुआ समापन। सामाजिक संस्था जेसीआई रायगढ़ सिटी द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 दिवसीय काइट फेस्टिवल महोत्सव का आयोजन शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम, मिनी स्टेडियम 10 एवं 11 जनवरी किया गया है। इस रंगारंग कार्यक्रम में आसमान में रंग बिरंगे पतंगे उड़ते हुए नजर आए। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अद्भुत पतंगे उड़ाए। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसने समारोह में 4 चांद लगा दिए। महोत्सव में विभिन्न प्रकार के खाद्य स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जहां लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लिया। बच्चों के लिए भी कई तरह के खेल आयोजित किए गए थे, जिससे वे भी इस उत्सव का हिस्सा बन सके। ये महोत्सव न केवल लोगों को एक साथ लाने का काम करता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रखता है। पतंग उड़ाना हमारे देश की एक प्राचीन परंपरा है और इस तरह के आयोजन इस परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। शहरवासियों ने इस महोत्सव का भरपूर आनंद लिया। उक्त कार्यक्रम में बच्चों हेतु इस वर्ष 50 से अधिक नए प्रकार के गेम्स का आयोजन किया गया। हर गेम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार रखा गया एवं साथ ही बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु उन्हें सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया गया। लोगों ने कहा कि इस तरह के आयोजन शहर में सकारात्मक माहौल बनाते हैं और लोगों को एक साथ लाते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर रायगढ़ पुलिस का शिकंजा। जिले में एक ही दिन 38 वाहन चालकों पर कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनी के मार्गदर्शन में जिले भर में सड़क सुरक्षा को लेकर सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 38 प्रकरण धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कल दिनांक 13/1/2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीथ एनालाइजर मशीन से वाहन चालकों की जांच की गई। जांच के दौरान कई वाहन चालकों में अल्कोहल सेवन की पुष्टि होने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। यातायात डीएसपी श्री उत्तम प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक ओर जहां आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यातायात एवं संबंधित थाना पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त प्रवर्तन कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल स्वयं के लिए बल्कि अन्य सड़क उपभोक्ताओं के लिए भी जानलेवा है, इसलिए इस प्रकार के जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। पुलिस की अपील, वाहन चलाते समय नशे से दूर रहें, यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दें। मशरूम उत्पादन से ग्रामीणों को नई दिशा। अदानी फाउंडेशन की पहल। अदानी पावर लिमिटेड रायगढ़ की सामाजिक उत्तरदायित्व CSR शाखा अदानी फाउंडेशन द्वारा जांजगीर चांपा जिले के सिवनी ग्राम में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रेरणादायक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कोर एवं परिधीय ग्रामों से जुड़े मशरूम उत्पादन में संलग्न 18 लाभार्थियों ने भाग लिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को व्यवहारिक ज्ञान, सफल मॉडल और बाजार की समझ प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना था। भ्रमण के दौरान लाभार्थियों ने सिवनी ग्राम निवासी श्री ध्वजाराम साहू के निवास का दौरा किया। श्री साहू एकीकृत मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में एक सफल उदाहरण है। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद तकनीकी समझ, अनुशासन और निरंतर प्रयासों के माध्यम से मशरूम उत्पादन को एक लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने लाभार्थियों को मशरूम उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें कच्चे माल की तैयारी, तापमान एवं नमी प्रबंधन, स्वच्छता, समय पर कटाई और उत्पादन चक्र का महत्व शामिल था। श्री साहू ने बताया कि सही तकनीक और नियमित देखभाल अपनाने से मशरूम उत्पादन एक स्थायी आय का स्रोत बन सकता है। बेसहारों का सहारा बना हेल्पिंग हैंड्स क्लब। मानव सेवा माधव सेवा के संकल्प के साथ कार्य कर रही हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन के सदस्य असहाय लोगों के आपातकाल स्थिति में भगवान के दूत बनकर खड़े रहते हैं। सारंगढ़ में 10 जनवरी को 37 साल की उम्र में जयप्रकाश भास्कर की दिल को दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। जयप्रकाश की बीवी एवं 3 बेटी है और आगे पीछे कोई नहीं।
रोज कमाकर खाने वाला ये परिवार अब किसके सहारे जीवन यापन करेगा, खाने को कौन देगा? इनकी पूरी तकलीफ का ब्यौरा पड़ोसी दिलेश्वर रात्रे ने सोशल मीडिया में साझा किया। साथ ही हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन को जानकारी दी। हमेशा की तरह इस बार भी हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन ने मानवता की मिसाल पेश की। हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन ने तत्काल ऑनलाइन मीटिंग की, जिसमें प्रदेश संरक्षक मनोज गोयल, प्रदेश संरक्षक डॉक्टर रमेश अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष एवं संस्थापक अंकित अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष विन्नी सलूजा, तरुण अग्रवाल, रिंकू केडिया, विवेक श्रीवास्तव, अमित केडिया, उदित अग्रवाल, रजत अग्रवाल, अनुभव अग्रवाल, राकेश केशरवानी, महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष बबीता अग्रवाल, सचिव भारती मोदी, उपाध्यक्ष सुनीता पांडे, ज्योति अग्रवाल, अनामिका मिश्रा, अल्पना शर्मा, सुजाता अग्रवाल, श्रुति श्रीवास्तव, सेजल खंडेलवाल, वर्षा अग्रवाल, काजल अग्रवाल आदि सदस्यों ने सराहनीय निर्णय लिया। बिलासपुर की आद्या श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, जीता जूनियर मिस इंडिया मिस कॉन्फिडेंट का खिताब। बिलासपुर की प्रतिभाशाली बालिका आद्या श्रीवास्तव ने जयपुर के 5 सितारा होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित प्रतिष्ठित जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर मिस इंडिया मिस कॉन्फिडेंट का खिताब अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इस भव्य प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 180 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अपने वर्ग में आद्या ने उत्कृष्ट वाक कौशल, नृत्य की भावभंगिमा, आत्मविश्वास तथा फैशन शो के रैंप वॉक के माध्यम से निर्णायकों एवं दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी सशक्त प्रस्तुति और आत्मविश्वास ने उन्हें ये प्रतिष्ठित खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खरसिया में किसान से 1 लाख कैश छीनकर भागे बदमाश। रायगढ़ जिले में एक किसान अपनी पत्नी के साथ बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर घर जा रहा था। तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर उनके पास रखे नोटों से भरा थैला लेकर फरार हो गए। घटना खरसिया चौकी क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गौहापाली रोड निवासी संतराम राठिया 66 वर्षीय खेती किसानी का काम करता है। पत्नी साधमती राठिया के साथ उसका खरसिया इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता है, जहां समय समय पर लेन देन करते रहते हैं। सोमवार को संतराम और उसकी पत्नी साधमती ने बैंक से 1 लाख रुपए निकाले। इसके बाद कैश रकम, पासबुक और धान बिक्री करने टोकन को एक थैला में रखकर बाइक की हैंडल में टांग दिया। इसके बाद दोनों बाइक पर सवार होकर वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान मुरली गार्डन के पास जब उन्होंने अपनी बाइक को धीरे किया तो उसी समय 2 युवक बाइक पर सवार होकर आए और पति पत्नी को पीछे से धक्का दे दिया। इससे दोनों बाइक समेत गिर गए। खरसिया NH 49 पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को लिया चपेट में, 3 घायल, चालक फरार। खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 49 पर कुनकुनी और चपले के बीच मोड़ पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार गैस सिलेंडर लोड पिकअप ने बाइक को जोरदार चपेट में ले लिया। बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिनमें से सभी घायल हो गए हैं। हादसे में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि पिकअप खेत में जाकर रुकी। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही खरसिया पुलिस की 112 टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चपले पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अब मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और फरार चालक की तलाश कर रही है। रायगढ़ में हाथियों का उत्पात, हाईस्कूल का गेट तोड़ा। मंडी में 11 बोरी धान किया खराब, रात भर वनकर्मी भगाते रहे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धान खरीदी शुरू होने के बाद हाथी अब बंगुरसिया धान मंडी तक पहुंचने लगे हैं। बीती रात हाथियों ने मंडी में रखे 11 बोरी धान खा लिया और कुछ धान फैला दिया। इसके अलावा हाथियों ने पास के हाईस्कूल के गेट को तोड़ दिया। मंगलवार शाम करीब 7 बजे 3 हाथी जंगल से निकलकर बंगुरसिया धान मंडी केंद्र के पास पहुंच गए। हाथी काफी देर तक मंडी के आसपास खड़े रहे। मौका मिलते ही वे एक एक कर धान की बोरियां उठाकर ले जाने लगे। बताया जा रहा है कि हाथियों ने रात भर में 11 बोरी धान खा लिया और कुछ धान फैला दिया। हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर वन विभाग और हाथी मित्र दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और तेज आवाजें करके हाथियों को भगाने की कोशिश की। इसी दौरान एक हाथी मंडी के पास स्थित हाईस्कूल तक पहुंच गया और अपनी सूंड से स्कूल का गेट तोड़ने की कोशिश की, जिससे चैनल गेट टूट गया। हाथी पूरी रात इलाके में डटे रहे और सुबह करीब 5 बजे वापस जंगल की ओर चले गए। रायगढ़ NRVS प्लांट के सुपरवाइजर के खिलाफ FIR दर्ज। फर्नेस ब्लास्ट में झुलसे मजदूर की मौत, बिना सुरक्षा उपकरण काम कराने का आरोप। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में NRVS प्लांट में फर्नेस ब्लास्ट में एक मजदूर गंभीर से झुलस गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मामले में जांच करते हुए पुलिस ने सुरक्षा उपकरणों के बिना काम कराए जाने पर सुपरवाइजर राहुल पंडित के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामला पुंजीपथरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के ग्राम उचा में रहने वाले रामनयन यादव 41 साल तराईमाल स्थित NRVS प्लांट में क्रेन ऑपरेटर का काम करते थे। 24 अक्टूबर 2025 को प्लांट में हर दिन की तरह फर्नेस में लोहे को गलाने का काम चल रहा था, तभी वो अचानक ब्लास्ट हुआ। इससे गर्म भाप निकलने से रामनयन यादव झुलस गया था। इसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान रामनयन यादव की मौत हो गई। युवा कांग्रेस का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन द सम्मान समारोह। छाल में जुटे जिले भर से 500 से ऊपर युवा कार्यकर्ता। रायगढ़ जिले में युवा कांग्रेस संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से जिला के सैकड़ों युवा नेताओं की एक ऐतिहासिक बैठक और युवा नेताओं का शानदार सम्मान समारोह का आयोजन छाल स्थित वृंदावन मंदिर परिसर में जिला युवा कांग्रेस रायगढ़ ग्रामीण द्वारा किया गया। ये शानदार आयोजन जिला युवा कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष उस्मान बेग के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें जिले के कोने कोने से आए 500 से अधिक युवा कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। जिले के राजनीतिक और संगठनात्मक परिदृश्य में ये बैठक लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी युवा कांग्रेस बैठकों में से एक मानी जा रही है। बैठक में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी अमित पठानिया, खरसिया विधायक एवं पूर्व मंत्री उमेश नंद कुमार पटेल, धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, लेलुंगा विधायक विद्यावती कुंजबिहारी सिदार, पूर्व राष्ट्रीय सचिव लोकेश वशिष्ठ, प्रदेश महासचिव राकेश पांडे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नागेंद्र नेगी सहित प्रादेशिक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय में अनेक वरिष्ठ नेता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सावधान, टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादारों की संपत्ति होगी कुर्क। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब मात्र 2.5 माह का समय शेष रह गया है, लिहाजा नगर निगम प्रशासन अब राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करने बड़े बकायादारों पर सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आयुक्त ने बड़े बकायादारों की सूची बनाने राजस्व विभाग को निर्देशित किया है। सूची के आधार पर नोटिस देकर टैक्स जमा करने कहा जाएगा। बावजूद इसके कर जमा नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ नगर निगम का चालू वित्तीय वर्ष में 30 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य शासन से मिला है। हालांकि नगर निगम आयुक्त ब्रजेश क्षत्रिय के दिशा निर्देश में इस वर्ष अब तक वसूली काफी अच्छी रही है। संपत्ति कर से 13.5 लाख रुपए वसूली का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अब तक तकरीबन 12.5 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है।